मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम फ्री ट्रांसफॉर्म पे बात करेंगे। अगर मैं पिक टूल पे आऊं और इस ट्रायंगल पे क्लिक करूं तो इसमें 3rd नंबर पे फ्री ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मौजूद है। मैं पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूं और इसमें कलर फिल कर लेती हूं और उसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट करती हूं। फ्री ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट करूं तो मेरे पास यहाँ स्टार्ट में 4 ऑप्शन है जो कि इस टूल के मेन ऑप्शन है। इसमें सबसे पहले रोटेशन है, उसके बाद फ्री एंगल रिफ्लेक्शन, उसके बाद फ्री स्केल और उसके बाद फ्री स्क्यू है। अगर मैं यहां से रोटेशन सिलेक्ट करती हूं और सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी फ्रीली मूव कर सकती हूं और मैं जहां भी अपने माउस का कर्सर रखूंगी ये उसी जगह को सेंटर मानकर उसके इर्द गिर्द रोटेट होगा। अगर मैं माउस का कर्सर यहां पे रखती हूं और इसको रोटेट करती हूं तो ये इसी जगह को सेंटर मानते हुए रोटेट होगा और अगर मैं इसके दरमियान में कर्सर रखते हुए इसको मूव करूं तो ये इसी जगह को सेंटर मानते हुए इसके इर्द गिर्द रोटेट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फ्री एंगल रिफ्लेक्शन का है। तो इससे हम अपने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बल्कि फ्रीली किसी भी एंगल पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को समझाने के लिए मैं पहले एक और ऑब्जेक्ट ले लेती हूं और मैं एक सर्कल यहां पे ड्रॉ कर देती हूं और इसमें स्काई ब्लू कलर कर देती हूं और उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर देती हूं और ग्रुप करने के बाद मैं फ्री ट्रांसफॉर्म पे आती हूं और यहां से फ्री एंगल रिफ्लेक्शन को सिलेक्ट करती हूं। अब अगर मैं इसको मूव करूं तो आप देखें ये रिफ्लेक्ट होके वो सर्कल जो मेरा यहाँ पे था यहाँ आ गया। अब अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के रिफ्लेक्ट करती हूँ तो ये सर्कल चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसे यहाँ से पकड़ के रिफ्लेक्ट करती हूँ, इसे मैं फ्रीली किसी भी एंगल पर रिफ्लेक्ट कर सकती हूँ। इसे अगर मैं इस तरह ड्रैग करूं या मैं इसको इस तरह ड्रैग करूं तो ये रिफ्लेक्ट होता जाएगा, ये सर्कल अपनी जगह चेंज करता जाएगा। ये भी रिफ्लेक्शन के ऑप्शन है। उसके बाद ये दोनों ऑप्शन भी रिफ्लेक्शन के लिए हैं, लेकिन इनसे हम अपने ऑब्जेक्ट को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जबकि इस ऑप्शन से हम किसी भी एंगल पे उसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगा और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये वर्टिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस से मैं इसे किसी भी एंगल पे रिफ्लेक्ट कर सकती हूँ। मैं इसे जिस तरफ मूव करूं उसी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रोटेट ऑप्शन से हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट होता है, रिफ्लेक्शन ऑप्शन से हमारा ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन उसका साइज चेंज नहीं होता। अगर हमने उसके साइज को चेंज करना है तो हम इस ऑप्शन को यूज करेंगे फ्री स्केल के ऑप्शन को। और अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ और उसके बाद मैं अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी साइज में बड़ा या छोटा कर सकती हूँ। अगर मैं इसे अंदर की तरफ ड्रैग करती हूँ तो ये छोटा होगा और अगर बाहर की तरफ ड्रैग करती हूँ तो ये बड़ा होगा। और उसके बाद फ्री स्क्यू का ऑप्शन है, तो इससे भी मैं अपने ऑब्जेक्ट को वाई या एक्स एक्सिस पे ड्रैग करते हुए स्क्यू कर सकती हूँ, इसे मजीद तिरछा कर सकती हूँ। ये देखें ये मजीद तिरछा हो रहा है। इसे मैं इजीली किसी भी साइज में स्क्यू कर सकती हूँ। इसे मैं यहाँ पे छोड़ूं तो ये ऐसा हो जाएगा और अगर यहाँ पे छोड़ूं ये ऐसा हो जाएगा। इसे मैं जिस तरह से चाहूं स्क्यू कर सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन है कि एक्स और वाई एक्सिस पे हमारा ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में है। उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट का साइज है और उसके बाद स्केल फैक्टर है। ये यही ऑप्शन है जब हम अपने ऑब्जेक्ट को स्केल करते हैं तो वो कितना स्केल हो रहा है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके अगर इसे मूव करती हूँ तो आप देखें यहाँ पे इसका साइज भी चेंज हो रहा है, इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है और इसके अलावा तो ये नंबरिंग चेंज होने लगेंगे। ये इसी ऑप्शन से रिलेटेड नंबरिंग है। अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो आप देखें ये तमाम नंबर चेंज हो रहे हैं। और अगर मैं रोटेशन ऑप्शन यूज करती हूं तो मैं इसे जितना रोटेट करूंगी वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये सेंटर ऑफ रोटेशन का ऑप्शन है, जबकि इस ऑप्शन को हम एक्स और वाई एक्सिस पे कहाँ पे सेंटर ले रहे हैं वो शो हो रहा होता है। उसके बाद ये ऑप्शन हम देख चुके हैं।
और यहाँ पे स्क्यू एंगल है। जब हम स्क्यू ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं तो यहाँ पे चेंजिंग आती है। अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ और उसके बाद इसको स्क्यू करती हूँ तो आप देखें यहाँ पे चेंजिंग आ रही है। और फ्री ट्रांसफॉर्म में बेसिकली 4 ये ऑप्शन है और उसके बाद 2 ये ऑप्शन है। बकाया ये तमाम ऑप्शन इसी की कैलकुलेशन को शो कर रहे हैं। अगर मैं इस ऑप्शन पे आऊं अप्लाई टू डुप्लीकेट, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूं तो इनमें से मैं जो भी ऑप्शन यूज करूंगी और हर क्लिक को छोड़ने पर वो एक कॉपी जनरेट कर देगा, मुझे एक डुप्लीकेट बना के दे देगा। अगर मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ और उसके बाद रोटेशन पे आती हूँ और इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करती हूँ तो ये देखें, मैं इसे जहां पे छोड़ूंगी ये उसकी कॉपी जनरेट करता जाएगा। और अगर मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को सिलेक्ट करती हूँ और उसके बाद इसको रोटेट करती हूँ तो भी ये इसकी कॉपियां जनरेट करता जाएगा। इसमें से अगर मैं स्केलिंग का ऑप्शन यूज करती हूँ और इस ऑब्जेक्ट को जितना भी स्केल करूंगी उसी के मुताबिक ये इसकी कॉपीज जनरेट कर देगा। और अगर मैं चाहती हूँ कि ये कॉपीज जनरेट ना हो तो मैं इस पे दोबारा क्लिक कर दूंगी तो अब ये कॉपीज जनरेट नहीं करेगा। मैं बैक आ जाती हूँ और एक ऑब्जेक्ट ही रहने देती हूँ। और अब आप देखें मैंने इस पे वापस चेक लगा दिया है। अब अगर मैं इसे रोटेट करूंगी और रोटेट करके छोड़ूंगी तो ये कॉपीज जनरेट नहीं करेगा। अगर आपको उसी ऑब्जेक्ट की कॉपीज चाहिए तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं और अगर कॉपीज नहीं चाहिए तो आप क्लिक नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट है। अगर हम इस ऑप्शन पे चेक लगाते हैं हमारा ऑब्जेक्ट उस पोजीशन पे मूव करेगा जहां से हम इसका सेंटर लेंगे, एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव नहीं करेगा। जैसे अगर मैं इस ऑप्शन पे चेक लगाती हूं और उसके बाद मैं इसको रोटेट करती हूं तो अब आप देखिएगा इस एक्स और वाई एक्सिस वाले बॉक्स में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली सिर्फ इन बॉक्सेस के नंबरिंग में आएगी। जैसे अगर आप देखें मैं इसको रोटेट कर रही हूं तो एक्स और वाई एक्सिस वाले बॉक्स में कोई तब्दीली नहीं आ रही, जबकि इस बॉक्स में तब्दीली आ रही है। और अगर मैं इस ऑप्शन पे वापस चेक लगा देती हूँ और अब आप देखें जैसे ही मैं इसको मूव करूंगी एक्स और वाई एक्सिस वाले बॉक्स में चेंजिंग आएगी। लेकिन फ्री ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन बहुत ज्यादा यूज नहीं होता क्योंकि ये हमें बहुत अच्छा कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करता। हम अपने ऑब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं रख पाते। हम उसे किसी और तरफ मूव करना चाहते हैं और बाजू का तो वो किसी और तरफ मूव हो रहा होता है। फिर भी अगर आपकी मर्जी है आप इसे यूज करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन यही तमाम काम हम अपने दूसरे टूल की मदद से आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इनमें काफी सारे ऑप्शन पिक टूल में मौजूद हैं और उसके अलावा बकाया काम हम शेप टूल की मदद से कर सकते हैं। हमें इस ऑप्शन की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।